ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा की तैयारियों को लेकर मंत्री किरण माहेश्वरी से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। मंत्री जी, किस प्रकार की आपकी तैयारियां थी और आज किस प्रकार की तस्वीर यहां पर नजर आएगी? पूरी तैयारियों का जायजा लिया है, बहुत ही अच्छा तैयारियां हैं। सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों पे लगाया है। कोई पार्किंग के अंदर लगे हैं, कोई ब्लॉक्स के अंदर अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, कोई जल व्यवस्था के लिए देख रहे हैं, कोई सुरक्षा व्यवस्था के अंदर है। मीडिया का काम, मीडिया के जो हमारे अधिकारी हैं वो सारे लोग देख रहे हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी। इस तरीके से पूरे कैंपस की बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था कर रही है और बसों का आना शुरू हो चुका है। बसें आनी शुरू हो गई हैं। बहुत भारी उत्साह है पूरे क्षेत्र के अंदर। वहाँ पर पूजा अर्चना करके और वहीं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी 11 सवा 11 पहुँचेंगे। वहाँ से वो लोग दोनों हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगे। 2 लाख का टारगेट रखा गया, 2 लाख या उससे ज़्यादा यहाँ पहुँचेंगे? पूरा जो ये ग्राउंड है वो ग्राउंड ओवरफ्लो होगा, ये मैं कह सकती हूँ। इतना जबरदस्त उत्साह है। हर बार मुख्यमंत्री यहाँ से चारभुजा जी से यात्रा शुरू करती है, इस बार भी यहीं से शुरू कर रही है। आपके क्षेत्र से इस प्रकार से बीजेपी इसकी शुरुआत करने जा रही है, किस प्रकार का पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है? देखिए, यहाँ से चारभुजा जी से दर्शन करके जो यात्रा प्रारंभ होती है, पूरे मेवाड़ की और सभी तरफ ये धारणा है कि जो भी चारभुजा नाथ से मांगा जाता है वो चारभुजा नाथ उनकी इच्छा हमेशा पूरी करते हैं। और चारभुजा नाथ से यात्रा ये पहली नहीं, ये तीसरी यात्रा है जो चारभुजा नाथ से शुरू हो रही है। वसुंधरा जी ने पहले भी जो 2 यात्रा यहाँ से शुरू करी उसमें उन्हें पूरी कामयाबी मिली और इस यात्रा में भी पूरी कामयाबी मिलेगी। इस अजय राजसमंद से जो आगाज़ होगा वो पूरे राजस्थान के लिए होगा। मैं समझती हूँ कि ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कई तरह की यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास भी होने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोकार्पण होने जा रहे हैं वो लगभग ऐसे 30 प्रोजेक्ट हैं जिनके लोकार्पण यहाँ पर होंगे। करीब 100 करोड़ के काम जो यहाँ पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मैं कहती हूँ कि इस पूरे रीजन के अंदर जितने डेवलपमेंट के काम उन्होंने दिए हैं वो करोड़ों के अंदर है। आज 100 करोड़ का कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कई करोड़ों के काम हम लोग कह सकते हैं हो चुके हैं। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हेलीपैड की, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर ये तस्वीरें, हेलीपैड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारभुजा नाथ जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची, ये तस्वीरें डबोक एयरपोर्ट से चारभुजा नाथ मुख्यमंत्री पहुंची थी। तस्वीरें उस वक्त की हेलीपैड से। तमाम लोग, अधिकारी, वरिष्ठ नेता यहां पर उनका स्वागत करने के लिए। सतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं चारभुजा नाथ? बिल्कुल, मुख्यमंत्री राजे राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत आज मेवाड़ की पावन भूमि से करने वाली है। उसको लेकर मुख्यमंत्री राजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंची है और वहां से सीधे अब जो है ठीक 1 मिनट पहले चारभुजा जी के हेलीकॉप्टर पर लैंड हुई और इस वक्त तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो जो है मुख्यमंत्री राजे का स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री राजे जो है हेलीपैड पर एक विशेष अनुष्ठान करेगी और चुनाव तक एक विशेष पूजा का जो एक आयोजन होना है उसको लेकर 5 पंडितों को संकल्प दिलाएगी। और इस वक्त देखिए हमने जो तस्वीरें दिखाई है वो डबोक एयरपोर्ट की है, जहां मावली विधायक दलीचंद डांगी, उदयपुर जिला कलेक्टर विष्णुचरण मल्लिक, एसपी कुंवर राजदीप सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और देखिए मुख्यमंत्री अभी जो है चारभुजा जी के हेलीपैड पर पहुंच चुकी है और उनके साथ जो झालावाड़ के सांसद और उनके पुत्र दुष्यंत कुमार साथ में है और मुख्यमंत्री अभी जो फिलहाल यहाँ पूजा के लिए रवाना हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री राजे चारभुजा नाथ मंदिर जानकारी के लिए तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं चारभुजा नाथ थोड़ी ही देर पहले। अब कुछ ही देर बाद इस यात्रा का आगाज होगा। राजस्थान गौरव यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने गौरव रथ का जायजा लिया। राजस्थान गौरव रथ जयपुर से रवाना होकर चारभुजा जी की इस पावन नगरी में पहुंच चुका है और अब यहीं से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस रथ को रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर। मुख्यमंत्री राजे यहीं से रथ पर सवार होगी और आप देखिए कि चारभुजा जी की नगरी में रथ पहुंचा है। मंदिर परिसर के समीप पार्किंग स्थल पर अभी रथ खड़ा हुआ है और यहाँ पर जो सीएम सिक्योरिटी का जो स्टाफ है वो यहाँ पर अंतिम रूप देने को लगा हुआ है। इसके अलावा रथ के चारों ओर आप देख सकते हैं सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम
इंतजाम किए गए हैं, सभी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो कि इस रथ की सिक्योरिटी में यहाँ पर तैनात है। इस रथ के अंदर मुख्यमंत्री राजे सवार होगी। इस रथ में सवार होने के बाद में यहाँ से रथ रवाना होगा और उसके बाद में सबसे पहले उदयपुर संभाग की यात्रा करेगा और उसके बाद पूरे राजस्थान में राजस्थान गौरव रथ घूमेगा, जो कि राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम करेगा। आप देखिए रथ पर लिखा हुआ है, राहें हुई आसान, अब चल पड़ा है राजस्थान। एक नया नारा यहाँ पर इस रथ के मार्फत राजस्थान में गूंजने वाला है कि अब चल पड़ा है राजस्थान। इसी रथ के अंदर मुख्यमंत्री होगी। जब स्वागत कार्यक्रम होंगे तो आप देखिए कि आपको इस कांच के अंदर से एक लिफ्ट नजर आ रही है जिसके मार्फत सीएम इसके टॉप पर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो उसके बाद में मुख्यमंत्री इसी रथ पर सवार होकर आम जनता जो कि उनके स्वागत के लिए तैयार होगी उनसे रूबरू होगी, उनका अभिवादन स्वीकार करेगी और इसी रथ के मार्फत वे आगे चलती जाएगी। हजारों किलोमीटर की यात्रा राजस्थान की मुख्यमंत्री आगामी 40 दिन में करने वाली है। तो कुल मिलाकर रथ यहां पर पहुंच चुका है, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री के और अमित शाह के यहां पर आने का इंतजार है। उसके बाद चारभुजा मंदिर में दर्शन होंगे। दर्शन के बाद पैदल मुख्यमंत्री इस रथ तक आएगी, यहां पर पूजा की जाएगी, रथ में सवार होगी और उसके बाद अमित शाह हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना करेंगे। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 चारभुजा। चलिए, तो राजस्थान गौरव यात्रा, राहें हुई आसान, चल पड़ा है राजस्थान, इस नए नारे के साथ ये यात्रा, तीसरी यात्रा अब से कुछ ही देर बाद रवाना कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चारभुजानाथ पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी यहां पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस यात्रा का आगाज कर दिया जाएगा। सातों संभागों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अभी आपकी हमने वो रिपोर्ट देखी जिसमें आप रथ के बारे में बता रहे थे, चल पड़ा है राजस्थान, ये नया नारा कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए सुमित, वसुंधरा राजे ने ही सन 2003 में परिवर्तन यात्रा निकालकर राजस्थान में परिवर्तन की लहर पैदा करने की कोशिश की थी और उसके बाद में 2013 में सुराज लाने का संकल्प इसी चारभुजा की धरती से एक यात्रा निकाल कर लिया गया था। और अब जब सुराज संकल्प यात्रा के बाद में 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है तो अब मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता को यह बताना चाहती है कि राजस्थान में पिछले 4.5 साल का जो बीजेपी का जो कार्यकाल रहा वो ऐतिहासिक रहा और वही कार्यकाल जो रहा जिसके मार्फत राजस्थान विकास की ओर अग्रसर हुआ है। और इसीलिए जय जय राजस्थान के नारे के बाद में अब फिर से नारा दिया गया है, चल पड़ा है राजस्थान, यानी कि अब राजस्थान विकास की ओर बढ़ चला है और इस विकास में राजस्थान की जनता, राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है उसके साथ कदम से कदम मिलाए और फिर से एक बार सत्ता में लाए। चारभुजा मंदिर में मैं इस समय मौजूद हूं। मुख्यमंत्री चारभुजा की धरती पर लैंड हो चुकी है। वहां पर एक विशेष अनुष्ठान अभी किया जा रहा है। अनुष्ठान के मार्फत अब ये कोशिश की जाएगी कि चुनाव तक ये अनुष्ठान चले और चुनाव तक पूजा अर्चना का दौर जो जिन पंडितों को संकल्प दिलाया जाएगा वे पंडित यहाँ पर करेंगे और उसके ठीक बाद में मुख्यमंत्री चारभुजा के इसी मंदिर में आएगी। यहाँ दर्शन के साथ ही राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज हो जाएगा। तो यहाँ पर तैयारियां पूरी है। मंदिर परिसर में अभी से लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। सिर्फ पुजारी मंदिर परिसर के अंदर मौजूद है और इसके अलावा जो पूजा की जो सामग्री है, जो पूजा सामग्री में जो चारभुजानाथ की मूर्ति को जो मुख्यमंत्री माला पहनाएगी वो माला, विशेष माला यहाँ पर आ चुकी है। देखिए कपिल, तीसरी यात्रा है चारभुजानाथ से और इस यात्रा के पीछे सिर्फ श्रद्धा और आस्था ही नहीं है, एक बड़ा वोट बैंक भी है। क्या कहते हैं राजनीति का रास्ता, सत्ता का रास्ता गुजरता है तो इसी रास्ते से होकर गुजरता है, मेवाड़ से होकर गुजरता है। क्या यही कारण है इस बार भी तीसरी यात्रा यहां से निकालने का? बिल्कुल सुमित, देखिए अगर हम इतिहास में जाएं 1993 से लेके आज तक के अगर हम आंकड़े देखते आए, चुनावी नतीजे देखते आए तो मेवाड़ की जनता ने हमेशा एक पार्टी का साथ दिया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लगातार जब भी यहाँ से जिस पार्टी को बहुमत मेवाड़ से मिला है
उस पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई है। पिछली विधानसभा की बात करें तो बीजेपी को 25 सीटें मिली थी और बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार बनी थी। तो ऐसे में ये चीज इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि जो मेवाड़ है वो सत्ता का मार्ग प्रशस्त करता है, और यही वजह है कि इस आदिवासी अंचल की जो जनता है उनको वोट में तब्दील करने के लिए, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, चुनावी बिगुल बच चुका है, तो यहाँ की जनता को वोट में तब्दील करने के लिए आस्था और धर्म के साथ साथ में जो चुनावी राजनीति है वो भी इस रथ यात्रा में देखने को मिलेगी। और ये कोशिश की जाएगी कि मेवाड़ अंचल जो कि हमेशा एक साथ करवट बदलता है, एक ही पार्टी को समर्थन करता है, वो इस रथ यात्रा के मार्फत बीजेपी पर विश्वास जताए और आने वाले चुनाव में बीजेपी को मतदान कर एक बार फिर से सत्ता में लेकर आए। जी सुमित। बिल्कुल उम्मीद यही है और शायद इसी उम्मीद के चलते यहाँ से रथ यात्रा निकाली जा रही है। मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बाबूलाल दायल, सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, ठीक है, उम्मीदें हैं और हर पार्टी को उम्मीद रहती है, जीत की उम्मीद के साथ ही चुनावी मैदान में उतरा जाता है, लेकिन बाबूलाल मेवाड़ हर बार एक जैसे रिजल्ट नहीं देता है। कभी कभी जो है मेवाड़ भी यानी कि बदलाव कर देता है, लेकिन इस बार जो है बीजेपी इसीलिए यहाँ पर आई है क्योंकि बीजेपी अपने लिए मेवाड़ को शुभ मानती है, और जब मेवाड़ करवट लेता है तो सरकारें बदलती हैं और बन जाती हैं, और यही वजह है कि मेवाड़ के ऊपर सबसे ज्यादा निगाह रहती है। 28 सीटें हैं, 25 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय के पास है, यानी कुल मिलाकर के मेवाड़ ने बीजेपी को जबरदस्त ताकत दी थी पिछली बार। इसलिए वसुंधरा राजे की यात्रा आज एक बार फिर यहाँ से शुरू होने जा रही है। और मेवाड़ में क्या जो चीजें हैं वो कुछ अलग है, यानी कि आदिवासी सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, तो आदिवासियों का दिल जीतने की वसुंधरा राजे ने बहुत कोशिश की है। जो मानगढ़ धाम है आदिवासियों की श्रद्धा का बड़ा केंद्र है, वहाँ पर पैनोरमा बनाए गए हैं, बहुत सारे विकास के कार्य कराए गए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जो आदिवासी हैं उन पर बहुत ज्यादा पार्टी ने ध्यान दिया है, बहुत सारी विकास की योजनाएं उन्होंने चलाई है, और उन्हें लगता है कि आदिवासियों के बीच में और जो राजसभा, उदयपुर और चित्तौड़ की आम जनता है उनके बीच में उन्होंने जो काम किया उसका अगर ठीक से वो प्रचार प्रसार कर पाए तो फिर उन्हें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेवाड़ बढ़त दे देगा तो फिर शेष राजस्थान मेवाड़ का पीछा करेगा, मेवाड़ के साथ चलेगा। यही वजह है कि मेवाड़ के साथ चलने की कोशिश बीजेपी एक बार फिर से करेगी और मेवाड़ की जनता का दिल जीतने की भरसक कोशिश होगी, और इसी मकसद से आज पार्टी यहाँ पर राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज करने जा रही है। नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, खूब सारे नेता मंच पर आपको बैठे दिख रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। पांडाल में लोगों की आवाजाही दिखने लगी है, लेकिन अभी करीब 2 घंटे लगेंगे जब ये पूरा पांडाल खचाखच भर चुका होगा। करीब 2.5 लाख लोगों की आने की संभावना बताई जा रही है। हर बूथ से बीजेपी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को ला रही है, लेकिन सारा का सारा जो फोकस है वो मेवाड़ पर है, ताकि मेवाड़ का आम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और जो माहौल यहाँ पर उसे नजर आए उसी से वो मन बना करके एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ बीजेपी को जिताने की कोशिश में लग जाए। मेरे साथ में संसदीय सचिव कैलाश वर्मा जुड़ रहे हैं। कैलाश वर्मा, क्या लगता है आज जो माहौल बनेगा उससे आपकी पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाएगी चीजें, चुनाव जीतने की तरफ बढ़ेंगे फिर आप? देखो, राजस्थान गौरव यात्रा जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जाएगी, तो ये जब 7 जुलाई को हमारे हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब जयपुर पधारे थे, जब ये एक मोटा मोटी आकलन लग गया था, लाभार्थियों का जो सम्मेलन होता वसुंधरा जी के नेतृत्व में, फिर से आज यहाँ पे सभा हो रही है, एक शुभारंभ गौरव यात्रा का हो रहा है। इसी के आधार के ऊपर एक माहौल पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ, वसुंधरा जी के नेतृत्व माहौल बना हुआ। पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र मीणा, क्या लगता है, आप दौसा जिले से चुनाव लड़ते हैं और आज जब राजसमंद पहुंचे तो बीच में जो रास्तों में आपने नजारे देखे होंगे वो इशारा क्या कर रहे हैं? वो सीधा सीधा इशारा है, आने वाली सरकार राजस्थान में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में दोबारा से बनेगी, और ये आज वही पवित्र स्थान है जिस पर पिछले वाले लोग विधानसभा चुनाव के अंदर यहीं से विधानसभा चुनाव का आगाज किया था। आज पुनः वही कड़ी दोहराई जा रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान बनेगी। तो नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। लादूराम बिश्नोई, गुड़ामलानी से आप चुन करके आते हैं, कितने लोग आ रहे हैं बाड़मेर से? मेरे गुड़ामलानी विधानसभा 365 किलोमीटर दूर से 500 कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ आ रहे हैं, और जो विकास की यात्रा आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमारे विधानसभा में हुई है, उसमें आपदा राहत के तहत अपने दावा क्या आपका, इस बार फिर सरकार बन रही है आपकी? हमारी सरकार खुली बन रही है विकास के ऊपर। मेरी विधानसभा में 761 करोड़ रुपए सहायता राशि मिली है।
आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब और वसुंधरा जी द्वारा। और पूर्व मंत्री और सांसद जसवंत बिश्नोई मेरे साथ जुड़े। जसवंत जी, क्या लगता है, क्या हवा बदल रही है, फिर से वसुंधरा जी के साथ में राजस्थान चलेगा? देखिए, राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी और लोगों में बहुत उत्साह। मैं अभी सिरोही से आया हूँ। सिरोही में सब जगह से लोग 15,000 के करीब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हजारों की तादाद में प्रदेश भर के से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। कोने कोने से बीजेपी कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू होगा और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं में आज जोश जबरदस्त दिखेगा, क्योंकि यही वो मौका होगा जिसके जरिए वो आम जनता के जहन में, आम जनता के मन में जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने का, जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं चारभुजा नाथ और कुछ ही देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां आएंगे। उसके बाद इस यात्रा को रवाना किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।